Welcome dear students. So as you see today we are going to discuss about the topic that is the literacy rate. So, beta, as you see here, I mentioned a topic that is the literacy rate. We are discussing about this composition of population actually. That means the structure of population. जो composition of population होता है, so what is the composition of population? Composition of population means the to study the structure characters of population. यानी population के हम कुछ characters पढ़ रहे हैं क्योंकि this population this very from character यानी इसकी characters vary होती है, इसकी structure वैरी होती है। तो जब हम उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम जनरल में पॉपुलेशन में हम बोलते हैं उसको पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर रही है, स्ट्रक्चर को ये कोई वो स्ट्रक्चर नहीं है इसकी ट्रायंगल ट्रेपेजियम या और कोई जियोमेट्रिकल फिगर बेटा है नहीं। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को पता है आपको कि हम इस पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मींस द स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब है कि टू स्टडी द कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। सुनो यू द पीपल वेरी इन द कैरेक्टर्स, पीपल वेरी इन द डिफरेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इनको वेरी होती है। कोई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी में है, कोई प्रोडक्टिव है, कोई अनप्रोडक्टिव है। और उसके बाद एज ग्रुप इनका वेरी, एज ग्रुप कैरेक्टर वेरी है और लिटरेसी रेट वेरी है, सेक्स रेशो वेरी है, कुछ अर्बन रूरल, ये चीजें इनमें आप देखो डिफरेंट पाई जाती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होल पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल इंडिया की है, जो टोटल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, होल कंपोजिशन मींस द एंटायर पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे जब हम इसको स्टडी करेंगे, एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाता है दिस इनके कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर को स्टडी, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो या हम बोलेंगे इसको डेमोग्राफिक स्टडी। डेमोग्राफिक मींस टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बेटा। तो यहां पे भी हम देखेंगे इसके जब हम सेक्स रेशो पढ़ेंगे, इसका हम देखेंगे लिटरेसी रेट को डिफाइन करेंगे या मनी मोर थिंग्स दैट इज द ऑक्यूपेशनल लेवल हम स्टडी करेंगे एंड दिस एज्ड ग्रुप स्टडी करेंगे और मनी मोर थिंग्स रूरल अर्बन एटसेट्रा हमको स्टडी करेंगे। दिस इज नोन एज द डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन और यू कैन सी पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन और नो द कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ उसी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा पॉपुलेशन का, दैट इज सेक्स रेशो। सो सेक्स रेशो मींस नंबर ऑफ मेल्स, सॉरी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। जितनी हमारी एक कंट्री में आप देखो एक पॉपुलेशन होती है मेल्स और फीमेल्स को, फिर तो हम एक सेक्स रेशो निकालते हैं। ये हम ऐसे निकालते हैं, इसका एक तरीका है कि हम हर फीमेल सॉरी हम दिस पर 1000 ग्रुप ऑफ मेल्स को, पर 1000 ग्रुप ऑफ मेल्स को हम फीमेल पॉपुलेशन बांट के देते हैं। फीमेल पॉपुलेशन चाहे वो आप देखो फीमेल पॉपुलेशन आप देखो लोअर एज ग्रुप में है, आई मीन आप देखो चिल्ड्रन एज ग्रुप में है या मिडल एज ग्रुप में है, यंगर या दिस एज्ड एज ग्रुप में है, लेकिन हम होल दिस ग्रुप्स की फीमेल पॉपुलेशन देखते हैं और मेल पॉपुलेशन देखते हैं। मेल पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स बनाते हैं और फिर हर ग्रुप को कितने फीमेल्स आएंगे हिस्से में, तो जनरल में यही है। तो इट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो कितने आएंगे, दैट इज नोन एज द सेक्स रेशो। जनरली देखा जाता है कि हर एक 1000 ग्रुप बनाया जाता है मेल्स का और फिर देखते हैं कि हर एक 1000 को एक कंट्री में कितने आते हैं। तो जब हम हर एक 1000 को देखेंगे तो कितने आते हैं, तो उसको बोला जाता है कि जो हर एक 1000 की फिगर होगी, हर एक 1000 को कितने नंबर ऑफ फीमेल्स आते हैं, तो वो बन गया कंट्री का सेक्स रेशो। जैसा आपने देखा अर्लियर मैंने आपको पढ़ाया वहां पे दिस सेक्स रेशो में, तो अगर हम देखेंगे जो सेक्स रेशो हमारा है वो अनफेवरेबल है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, वो फेवरेबल नहीं हो रहा है, अनफेवरेबल था इंडिपेंडेंस से। मैंने ऑलरेडी ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी कंट्री का। और अगर हम देखेंगे जो सेक्स रेशो 1951 सेंसस में 946 था, 946 फीमेल्स थे पर 1000, और उसके बाद डिकेड के बाद देखेंगे 1961 में 941 था, 1971 डिकेड में देखा गया आफ्टर द डिकेड 930 था, 930 फीमेल्स पर 1000 थे। और उसके बाद हम देखेंगे 1981 में 934 डिक्रीज है, 1991 में 920 है, 2001 सेंसस में देखा गया 1933 डाटा है, 2011 में देखा गया 943 फीमेल्स पर था। सो हमारा जो एज पर द लास्ट सेंसस या recent census 2011, the data was revealed from that census that sex ratio of our country is
इज 943, जो आप देखो सेंसस से 900। और अब आप देखो हम रीजन टू रीजन, आप देखो कुछ स्टेट्स हमारी कंट्री में है जिनका सेक्स रेशो बहुत ही अच्छा है। केरला हैज द फेवरेबल, फेवरेबल मीन जहां पे आप देखो बराबर होगा या उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो अगर हम केरला की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो पर 1000 मेल्स को आता है 1084 फीमेल, सो इट इज द दिस एनअप, और वी कैन से इट इज मोर, सो दैट इज द फेवरेबल। और उसके बाद अगर हम देखेंगे पुडुचेरी एज अ यूनियन टेरी एज ए फीमेल्स, अगर हम देखेंगे वहां पे 1038 1380 38 फीमेल्स है। जबकि आप देखो यूनियन टेरिटरी नेशनल कैपिटल दैट इज द 866 है। तो ये आप देखो बहुत ही यानी दिस अनफेवरेबल है इसका। तो या हम देखेंगे इंडिया का जो हम देखेंगे सेक्स रेशो है, तो वो आपको पता है कि वो 943, जो भी अभी अनफेवरेबल है। तो अगर आपको मैंने वहां पे बोला क्या करना, तो आज का हम टॉपिक देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन में लिटरेसी रेट। तो आप देखो ये लिटरेसी रेट क्या, अब हम इस पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखते हैं कि इसकी, कल तक हम देखते हैं सेक्स रेशो, आज हम देखते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब इस टोटल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, आई मीन जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी लैंग्वेज को या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पढ़े लिखे का मतलब है जो पर्टिकुलरली किसी भी लैंग्वेज को, आप देखो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, उसी सेम लैंग्वेज को राइट और रीड कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं लिटरेट। एंड द पर्सन जो कोई भी लैंग्वेज, आप देखो लैंग्वेज तो वो बोल सकता कोई, लेकिन उसको लिख नहीं सकता या उसको दिस प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या अगर अंडरस्टैंड कर सकता है लिख नहीं सकता है, राइट नहीं, दैट मीन्स राइट नहीं कर सकता है, रीड नहीं कर सकता है, खाली बोल सकता है, तो हम उसको यानी लिटरेट पर्सन नहीं बोलते, हम उसको इलिटरेट बोलते हैं। अब क्या है कि अगर लिटरेसी रेट ज्यादा होगी कंट्री को, इफ द लिटरेट पर्सन आर मोर, इफ द लिटरेसी रेट इज मोर, अगर पढ़े लिखों की रेट ज्यादा होगी, पढ़े लिखों का रेशो, लिटरेट पर्सन का रेशो ज्यादा होगा as compared to illiterate, so country can make the development, country can make the progress in every field, whether it is the agriculture, whether it is the industrial, whether it is the IT, whether it is the defense of country, and whether it is the economic this field of our country, so these persons have the ability। जो लिटरेट पर्सन्स होते हैं बेटा, वो ज्यादा एबिलिटी होती है, उनको सोचने समझने की सलाहियत होती है, वो डेवलपमेंट कर सकते हैं हर फील्ड में, पर्टिकुलरली जिस फील्ड में वो होंगे। और वन मोर थिंग, वो डेवलपमेंट के अलावा आप देखो दिस रिसर्च कर सकते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है। और उनमें सबसे आप देखो ये चीज होता है कि उनमें एक इंटेलिजेंट, स्किल, हुनर, नॉलेज होती है कि हम एक कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करेंगे, हम बाकी जीडीपी या बाकी इंडस्ट्रियल से लेके आप देखो एग्रीकल्चरल हो या बाकी अदर फील्ड्स हो, ट्रेड कॉमर्स, इनको हम बूस्ट कैसे करेंगे, उनमें ये चीज होती है। तो इससे हमारी कंट्री आप देखो डेवलप होगी। तो ये आप देखो लिटरेट पर्सन होंगे। लेकिन अगर इलिटरेट होंगे तो उनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं, उनको कंसेप्ट नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनको कंसेप्ट नहीं होगा दिस इन्वायरमेंट, इनको डेवलप कैसे करना है, बाकी अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को अगर हम डेवलप करेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इन चीजों का उनका एहसास नहीं होता है, थिंकिंग नहीं होती है। तो वो बहुत सारे दिस इन अनदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि इलिटरेट पर्सन्स आप देखो कभी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, सोशल एज वेल एज दिस होल कंट्री के लिए। सोशल में भी आप देखो वो उन सोशल इविल्स को आप देखो इराडिकेट नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलरली पॉवर्टी है, आप देखो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिज है, या बाकी अदर ट्रेडिशंस जो सोसाइटी में पर्टिकुलरली जो एक इविल बन चुके हैं, तो उन चीजों पे आप देखो वो इलिटरेट पर्सन प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं, लेकिन लिटरेट पर्सन उनको इराडिकेट कर सकता। तो आप देखो ये लिटरेसी रेट इसलिए आप देखो बहुत जरूरी है, जितने लिटरेसी रेट हाई होगी उतनी कंट्री आगे जाके फॉरवर्ड होगी, और जितनी लिटरेसी रेट उतनी पॉवर्टी उस कंट्री में होगी, उतनी इकोनॉमिकली वो वीक हो गई, उतनी इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली या अदर फील्ड्स में वो वीक होगी, क्योंकि उनको पढ़े लिखो, जो पढ़े इलिटरेट होते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है। तो इसकी एक जनरल फिगर है इस लिटरेसी रेट। तो आप देखेंगे लिटरेसी रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि लिटरेसी रेट
इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वॉल्टेज दिस पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को लिटरेसी रेट आई होगी तो ये इसकी क्वालिटी बन गई, ये इसकी आप देखो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है इस पे, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन ये कोई नेगेटिव चीज इसमें नहीं है। जितनी लिटरेसी रेट है ये इससे क्वालिटी बन जाती है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन क्वालिटेटिव बन जाती है। जो उस कंट्री के आप देखो दिस ह्यूमन बींग्स होंगे वो क्वालिटेटिव बनते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके सोशल इविल्स को आप देखो इराडिकेट कर रहे हैं, तो आप देखो ये क्वालिटी बढ़ा रही है। इसलिए हम बोलते हैं इस लिटरेसी रेट जितनी उतनी क्वालिटी पीपल में होगी, उतनी सोचने समझने सलाहियत होगी ज्यादा लोगों में। जब उनमें लिटरेसी रेट होगी तो वो पीपल क्वालिटेटिव होंगे। आप देखो जब एक कंट्री में आप देखो पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, कंट्री में पॉपुलेशन की क्वालिटी, इस रिसोर्स की क्वालिटी ज्यादा है। अगर ये पढ़े लिखे बेटा ज्यादा नहीं होगी, पॉपुलेशन पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होगी, कम पढ़े लिखे होंगे ज्यादा, तो उस कंट्री में आप देखो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो दैट मीन्स वहां पॉपुलेशन क्वालिटेटिव नहीं है, क्योंकि इनको हमने स्किल प्रोवाइड नहीं किया गया, इनको डेवलप नहीं किया गया, इस ह्यूमन रिसोर्स को आप देखो दिस डेवलप नहीं किया गया, इनके स्किल्स को इंप्रूव नहीं किया गया, या शॉर्ट में मैं बोलूंगा यहाँ पे पॉपुलेशन को डेवलप नहीं किया गया, ये लेस क्वालिटेटिव है। अगर इसको डेवलप किया गया तो डेवलप हम लिटरेसी रेट से कर रहे हैं, जितना भी हम इनको स्किल्स वगैरह करें, समझाएंगे, नॉलेज देंगे या बाकी चीजें सिखाएंगे, तो इट मीन्स पॉपुलेशन क्वालिटेटिव बन गई। जब पॉपुलेशन क्वालिटेटिव बन गई इट लीड्स टू द क्वालिटी ऑफ नेशन, इससे नेशन की क्वालिटी बन जाती है। तो यही है कि अगर लिटरेसी रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर लिटरेसी रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन क्वालिटेटिव होगी, अच्छी समझने वाली पॉपुलेशन होगी। ऑब्वियसली only an informed and educated citizens can make the intelligent choice and undertake the research and development। so ये वाज़ेह है, या हम देखेंगे ये बिल्कुल नुमाया है कि ओनली एक कंट्री में आप देखो इन्फॉर्म्ड एंड द एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड मीन्स जिनको नॉलेज होगी दिस इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट होंगे या बाकी अदर जो प्रेजेंटली इश्यूज होंगे पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली आवर नेशन, तो अगर उनको इंफॉर्मेशन होगी, एजुकेटेड होंगे जो सिटीजन होते, कैन मेक द इंटेलिजेंट चॉइस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वही लिटरेट पर्सन, इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड मीन्स लिटरेट पर्सन जो होंगे वो ज्यादा एक या मोर इंटेलिजेंट, जो वो सबसे ज्यादा एक अच्छी चॉइस देते हैं, इंटेलिजेंट चॉइस देते हैं, या हम देखेंगे एक अंडरटेक द रिसर्च, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, या नए नए आप देखो खोज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप देखो हमारी कंट्री में आप देखो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें डेवलपमेंट कर रही है। तो मतलब यहाँ पे लिटरेट पर्सन जो होगा, जो इंटेलिजेंट एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड लिटरेट पर्सन होगा, वो एक बेहतरीन मशवरा देता है, वो एक अच्छी अच्छी नई नई चीजें कंट्री को देता है, वो नई नई रिसर्च कर रहा है जिससे कंट्री के प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट होगी, पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट होगी, दिस हॉर्टिकल्चरल में डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट, ट्रेड कॉमर्स एंड टूरिज्म या मनी अदर डिफेंस में आप देखो, या बाकी अदर थिंग्स में आप देखो डेवलपमेंट होगी। तो ये वो पर्सन आप देखो कर सकता है जो एजुकेटेड होंगे, मतलब एजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे क्योंकि वो क्वालिटेटिव पीपल होते हैं। क्वालिटेटिव पीपल एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, एक नेशन को डेवलप कर सकते हैं, नेशन को आगे ले जा सकते हैं, और एक चॉइस वो अच्छी दे सकते हैं, वो इविल्स को इराडिकेट कर सकते हैं, उनको नॉलेज होती है, और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिससे नेशन आगे जाता है। ये क्वालिटी है लिटरेट पीपल में। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर सीरियस ऑब्स्टिकल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप देखो लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी रेट, अगर लिटरेसी रेट लो होगी कंट्री में, आप देखो रेट ऑफ लिटरेट पर्सन ज्यादा होंगे, लिटरेसी रेट कम होगी, तो दैट मीन्स वो सीरियस प्रॉब्लम है उस नेशन के लिए, वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, वो रुकावट बन जाता है, क्योंकि इलिटरेट पर्सन को आप देखो इंटेलिजेंट तो नहीं होते, बेटर चॉइस नहीं दे सकते हैं, उनका आप देखो रिसर्च नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम पे रिव्यू नहीं कर सकते हैं, एंड फोकस नहीं कर सकते, सोशल इविल्स या आप देखो को वो दिस फील नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते, उनको नहीं लग रहा है कि ये सोशल लेवल्स है, क्योंकि उनमें आप देखो बेटर थिंकिंग इंटेलिजेंट वो नहीं होते हैं। जितने भी हमें सोशल लेवल्स होते हैं, जितने भी आप देखो वो इलिटरेट पर्सन उसको महसूस नहीं कर रही ये इवल है, लेकिन जो लिटरेट होते हैं वो इन इवल्स को इराडिकेट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रही है एवरी फील्ड में अपने नेशन को आगे जाके, लेकिन लो लेवल्स हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन जाता है। तो इसलिए आप देखो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ नेशन, जो हमारे यहाँ पे आप देखो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप देखो एक मिनिस्ट्री है इसके लिए, वो इनके लिए आप देखो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, इनकी इंटेलिजेंस नॉलेज और स्किल इनको एजुकेटेड बनाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वजूद में आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहां पे इनको ह्यूमन रिसोर्स को लिटरेट बनाया जाता है, एजुकेटेड बनाया जाता है या स्किल्ड पर्सन बनाया जाता है। बड़े बड़े आप देखो मेडिकल कॉलेज से लेकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इनका मकसद होता है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, इनको नॉलेज प्रोवाइड करके, इनको टेक्निक्स प्रोवाइड करके, इनको स्किल्स प्रोवाइड करके, स्कूल कॉलेज से लेके आप देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज तक, वहां इन शॉर्ट आप देखो चाहे वो प्रोफेशनल्स हो नॉन प्रोफेशनल्स हो, वहां पे आप देखो आईआईटी कॉलेजेस हो या बाकी अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ह्यूमन रिसोर्स को आप देखो लोकल लेवल से लेकर हाई नेशनल लेवल तक जितने भी है इनको डेवलप किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री इनको इसलिए इनको ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, इनकी लिटरेसी रेट बढ़े, इनकी दिस क्वालिटी नॉलेज इंटेलिजेंस, और ये बेटर हमारे लिए नेशन को कल डेवलप करेंगे इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो यही आप देखो एचआरडी का यही काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट कर, हम बहुत सारे रिसोर्स को डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप देखो जो ये लिटरेट पर्सन होते हैं वो एक जो लो लेवल ऑफ लिटरेसी होती है वो हमारे लिए आप देखो ओबस्टिकल बन जाते हैं, वो दिस ओबस्टिकल हर वे से बन जाते हैं, ना कोई उनमें रिसर्च की थिंकिंग होती है, ना इंटेलिजेंट होते हैं, ना वो आप देखो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, वो आप देखो हमारे कंपोनेंट ऑफ या नेशनल या आप देखो के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, नेशनल इकोनॉमी के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, या मेनी मोर थिंग्स। फॉर एग्जांपल आप देखो वो अदर प्रॉब्लम्स भी कर रही है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि दिस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर vital for life, water, air and many other things, soil and this environment, so उनको भी प्रॉब्लम ही करे, इसलिए मैंने बोला ये हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बनता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, बेटा अगर हम सेंसस 2011 में देखेंगे जो ये लिटरेसी रेट होती है, बेटा एज पर सेंसस 2011 यानी जो 2011 में एक डिफिनीशन दी गई है किस पर्सन को हम लिटरेट बोलेंगे, किस पर्सन को हम इलिटरेट बोलेंगे। आप देखो हमारी जो होल पॉपुलेशन कंपोजिशन है किसी रीजन कंट्री में, उसमें आप देखो किन पर्सन को हम लिटरेट बोलेंगे, किन को हम इलिटरेट बोलेंगे। क्या लिटरेट पर्सन वही होगा जो आप देखो हायर क्वालिफिकेशन होगा, ग्रेजुएट होगा, पीजी होगा, या मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड से अब होगा, या 8th स्टैंडर्ड से, किन को बोलेंगे, इसके लिए कौन सी आप देखो एक बेसिक जो है जहां से हम एक पर्सन को लेट रहे हो, वो यहाँ पे नॉलेज, यहाँ पे दिस एकेडमिक अवार्ड जो आपको मिल रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह जो आप देखो पीजी वगैरह, वो नहीं यहाँ पे कि इनको ये क्वालिफिकेशन ये लिटरेट है। तो लिसन बेटा, हम एक्चुअली जो डेफिनेशन हमें दी गई है, ए पर्सन एज 7 ईयर्स, जो पर्सन 7 ईयर्स का एज या एबो, उससे कहां तक भी होगा, जो पर्सन एज 7 या एबो 7 ईयर्स होगा, हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। आप देखो जो हमारी पॉपुलेशन में 5 ईयर्स तक आप देखो बच्चा ही होता है, वहां तक आप देखो 5 ईयर्स के बाद जो एक बच्चा होता है वो स्कूल चला जाता है, तो आप देखो 1-2 साल उसको लग जाएंगे किसी लैंग्वेज को पढ़ना, बोलना या लिखना। तो उसके बाद जो हमें 7 ईयर्स, आप देखो 7 ईयर्स क्यों है, क्योंकि 5 ईयर्स तक वो बच्चा होता है, 2 साल के बाद 5 ईयर्स के बाद वो स्कूल जाता है, और उसके बाद 2 साल उसको लग जाएंगे सीखने में कोई भी लैंग्वेज। अब उसके बाद आप देखो 7 एंड अबो, जो 7 एंड अबो कोई भी जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में 7 ईयर्स से अबो जो पॉपुलेशन है, और उनमें आप देखो जो कोई पर्सन किसी भी लैंग्वेज को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, राइट कर सकता है और साथ में अंडरस्टैंड कर सकता है, तो हम उसको लिटरेट बोलेंगे। तो इसके लिए कोई भी ये नहीं है कि बेसिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए 8th 10th स्टैंडर्ड या अबो, नहीं। इसका मतलब है कि जिस भी लैंग्वेज को, ये पर्टिकुलर कोई नहीं है कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है खाली उसी को है, या खाली इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं है, खाली हिंदी को, या बाकी किसी नहीं, किसी भी लैंग्वेज को, जो भी उसको रीजनल लैंग्वेज होगी, या कोई भी लैंग्वेज हो, या उसकी नेटिव लैंग्वेज हो या ना हो, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी लैंग्वेज को आप देखो बोल सकता है लेकिन रीड एंड राइट नहीं कर सकता, हम उसको लिटरेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए 3 कंडीशंस है, बोलना, लिखना
एंड दिस एज राइट और अंडरस्टैंड, और उस लैंग्वेज को रीड भी कर सकता है, यानी उसको पढ़ सकता है, राइट कर सकता है, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कोई मुझे क्या बोल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम बोलना। तो लिसन बेटा, अगर वो यहाँ पे आप देखो किसी लैंग्वेज को बोल सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है, यानी राइट नहीं कर सकता, हम उसको लिटरेट नहीं बोलेंगे। या कोई पर्सन आप देखो एक लैंग्वेज को बोल सकता है, एक लैंग्वेज को राइट कर सकता है सपोज, लेकिन उसको बोल नहीं सकता है या अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये भी नहीं है। इसके लिए कंडीशन ये है नहीं कि बोलना लिखना और पढ़ना जानता हो उस लैंग्वेज हो कोई भी, यानी आप देखो कश्मीरी लैंग्वेज हो या हमारे आप देखो जितनी भी कश्मीर की पॉपुलेशन आप देखो बेटा, अगर हम देखेंगे जो हमारे एंसेस्टर्स है हम उनको इलिटरेट बोल रहे हैं क्योंकि वो कश्मीरी बोलते हैं बेटा, लेकिन उसको राइट और रीड नहीं कर सकते हैं। या हम लोग भी आप देखो जनरली कश्मीरी तो लिख सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट हम दूसरे साइड से उर्दू या इंग्लिश को रीड राइट या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हम इसलिए लिटरेट में आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो कोई पर्सन ना इंग्लिश जानता ना उर्दू जानता है ना कोई और या कश्मीरी बोलता है लेकिन लिखना नहीं, हम उसको इलिटरेट रेफर करते हैं। तो इसलिए जिस पर्सन को चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, गोजरी हो, पहाड़ी हो, या आप देखो जो भी अदर लैंग्वेजेस हो, तो उनको वो एक तो उस किसी भी एक लैंग्वेज को, यानी जिस लैंग्वेज को वो राइट कर सकता है लेकिन उसको वो बोलना भी जानता हो, अंडरस्टैंड, उसी सेम लैंग्वेज, ये कि नहीं एक लैंग्वेज को राइट कर सकता है दूसरी लैंग्वेज को दिस बोल सकता है, किसी और लैंग्वेज को रीड कर सकता है, ये नहीं है। उसी सेम लैंग्वेज को उसको तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तो वो कोई भी लैंग्वेज हो तो उसको हम लिटरेट बोलेंगे, क्योंकि ये किसी एक लैंग्वेज में लिख भी सकता है, इसको राइट भी कर सकता है, इसको रीड भी कर सकता है, कोई भी लैंग्वेज है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज जो भी है तो उसको हम बोलते हैं लिटरेट। लेकिन कंडीशन क्या है, 7 ईयर्स एबो जो पॉपुलेशन है, तो आप तो एजेड जितने भी उसमें आप देखो कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को राइट रीड एंड दिस अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज नोन एज द लिटरेट पर्सन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, a person aged 7 years and above who can read and write with understanding, एक तो रीड एंड राइट और साथ में अंडरस्टैंड, समझ भी आना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज, लेकिन आप देखो रीड एंड राइट जिसको कर रहा है उसको अंडरस्टैंड भी करना उसी सेम को। अगर एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है रीड नहीं कर सकता है, रीड दूसरी लैंग्वेज को कर रहा है, वो नहीं है। सेम लैंग्वेज को रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट, हम उसको बेटा लिटरेट पर्सन बोलते हैं। उस पॉपुलेशन को हम लिटरेट में डालते हैं, और जिस पॉपुलेशन को कोई भी नहीं रीड राइट वगैरह हम उसको बोलते हैं इलिटरेट पर्सन। तो एज पर दिस सेंस ये डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछा मतलब आपसे कोई भी पूछे कि लिटरेट हम किसको बोलते हैं, आप बोलोगे 8th से अबव होना चाहिए, 10th वगैरह, नो, a person above the aged 7 and 7 and above the 7 who can read, 7 include है, who can read write with understanding any language is treated as the literate as per the census 2001। हम देखेंगे 2001 की सेंसस को देखेंगे, क्यों नो हमारी सेंसस जो है वो डिकेडल है। सेंसस 2001 में हमारी जो एंटायर पॉपुलेशन इंडिया की है उस वक्त हमें 64.84 पर्सन लिटरेट थे, जिनको हम लिटरेट, और बाकी जो रिमेनिंग है इसका आप देखो वो तो जनरली आप देखो इलिटरेट, वो पॉपुलेशन इलिटरेट है। तो अगर मेजर पॉपुलेशन इलिटरेट होगी तो आप देखो कंट्री की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जितना ये फिगर बढ़ जाएगा, जितना ये आगे आएगा, उतनी हमारी आप देखो डेवलपमेंट ज्यादा होगी, उतने ऑब्स्टिकल्स कम होंगे। जितनी हम लिटरेसी रेट को बढ़ाएंगे ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे। तो 2001 में हमारा जो स्टैटिस्टिकल डाटा था अबाउट द लिटरेसी रेट दैट वाज 64.8%। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे मेल्स कितने थे, फीमेल्स, अब हम मेल और फीमेल में देखेंगे 75.26 मेल थे और फीमेल 53.67 उसमें फीमेल थे। लेकिन अगर हम रीसेंट का देखेंगे, रीसेंट जो आप देखो एज पर सेंसस ऑफ 2011, एज पर सेंसस ऑफ 2011 74.04 बेटा, 74.04% हमारी आप देखो लिटरेसी रेट है। तो इसमें आप देखो ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज आ चुका है। तो इतने 10 सालों में हमने जो इसके लिए स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी
पॉलिसीज HRD मिनिस्ट्री ने इनके लिए आप देखो डिफरेंट वेज और तरीके इस्तेमाल किए, तो हमने इस लिटरेसी रेट को बढ़ाया। हम डेवलपमेंट नेशन कर, हम ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर रहे हैं। तो इन द डिकेडल टाइम, इस डिकेडल टाइम में यू हैव गॉट द सक्सेस ऑफ 10%। 10% हमारी लिटरेसी रेट पॉपुलेशन बढ़ गई। मेल्स में अगर हम देखेंगे 82, आप देखो 75% अर्लियर सेंसस में थे, जो रिसेंट 2011 में उसका डाटा 82.14% है। और फीमेल में अगर हम देखेंगे वहां 53, यहाँ पे 65.4। सो इंप्रूवमेंट आ चुकी है हम इसमें, और अभी भी सेटल भी हमें इसको बढ़ा देना, हमें 100% करना है। यानी लिटरेसी रेट हमें देखना है कि जो 100% होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे केरला का, आप देखो लिटरेसी रेट 100% है, वहां बिल्कुल जो एंटायर पॉपुलेशन है सारी लिटरेट है। तो इट मीन्स इसीलिए केरला में आप देखो सेक्स रेशियो भी फेवरेबल है, पढ़े लिखे ज्यादा है, वो जानते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एंड दिस मेल बेबी। वो उनमें आप देखो सोशल लेवल्स, इन्फेंटिसाइड, या आप देखो दिस जो एक सोशल लेवल है कि एक फीमेल को हम जनरली आप देखो विद इन दिस वॉल्स ऑफ होम रखते हैं, ये वहां पे नहीं है कंसेप्ट, या इनको हर फील्ड में जाने दिया जाता है। क्यों? पढ़े लिखे ज्यादा है, वो रुकावट नहीं बनते हैं, तो वो उनको हर फील्ड में जाने देते हैं, वो इनको हर फील्ड में अलाउ करते हैं। उनको आप देखो सोशल से आप देखो में इनको सारे राइट्स मिल रहे हैं, इन्फेंटिसाइड्स या बाकी अदर सोशल लेवल्स वहां पे खत्म है। तो जिसकी वजह से आप देखो वहां लिटरेसी रेट है। तो एक मीन्स आप देखो अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी तो ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगी, और हमारे सोशल लेवल्स भी खत्म होंगे। तो यही वजह है कि केरला हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, फेवरेबल सेक्स रेशियो बिकॉज ऑफ दिस हाईएस्ट लिटरेसी रेट। यही वहां पे लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। तो ये था लिटरेसी रेट अबाउट ऑफ आवर नेशन, ये अपने नेशन का। तो प्रेजेंट में आपको याद रखना 82.14 है, 82.14 जिनमें मेल्स की है, सॉरी प्रेजेंट है 74.04, उनमें 82.14% मेल्स है, 65.46 फीमेल्स है।